हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। कल मैंने आपको जब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ये नीचे गिर सकता है और 101.30 के लेवल को टच कर सकता है, लेकिन ये 101.77 के लेवल को इसने टच किया और उसके बाद ये यहाँ से आपका ऊपर की तरफ आया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको कल एक सीपीआई डेटा का इन्फ्लेशन के बारे में बताया था कि सीपीआई का डेटा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव किस सेंस में आएगा, ये देखो, आप कल जाते हैं, कल सीपीआई का डेटा 0.02% आया। यानी अगर सीपीआई यानी इन्फ्लेशन का डेटा, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर का डेटा, अगर इस डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होके नहीं आया, डिक्रीज भी नहीं हुआ, चेंजेस भी नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव है डॉलर के लिए। डॉलर के लिए बेसिकली नेगेटिव है, क्योंकि अगर महंगाई दर आपका कंट्रोल हो रहा है, इन्फ्लेशन अगर आपका कंट्रोल हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास कोई कारण नहीं है कि आपके कमिंग मंथ सितंबर के अंदर जो एफओएमसी मीटिंग है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा तो डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो डॉलर के लिए नेगेटिव था, टेक्निकली भी देखा जाए तो डॉलर के लिए नेगेटिव था। उसका रीजन मैंने आपको कल बताया था, डबल टॉप लग रहा है, लोअर हाई लग रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ, सरप्राइजिंगली इसने एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दी। अब ये टेक्निकल रिकवरी थी या लोगों को ट्रैप करना था, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये अभी भी एक रेंज के अंदर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये रेंज के अंदर अगर मैं बात करूं, ये भी कल इस रेंज के अंदर आपका डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 102.90 102.90 के ऊपर ट्रेड नहीं करता या 101.70 के नीचे ट्रेड नहीं करता, यानी ब्रेकआउट नहीं देता इस रेंज से, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। अच्छा, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है डॉलर अभी भी। टेक्निकली देखा जाए तो ये जबरदस्ती ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब तक हमें क्लियरली टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट्स नहीं मिलते किसी भी साइड, तब तक कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यूरो यूएसडी के लिए हमने आपको पहले बोला था कि 1.1050 टेस्ट करने जाएगा, वहां तक टेस्ट करने गया। और आपको ये भी हमने रिकमेंड किया था कि अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो 1100 के लेवल दिखाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी और ये नीचे आ गया। अब नीचे आने का कारण क्या था, डॉलर इंडेक्स का बाउंस बैक, या डॉलर इंडेक्स में जो था ट्रैपिंग थी, जो भी शॉर्ट को ट्रैप करके ऊपर ले गए, तो यहाँ पे बायर को ट्रैप करके नीचे की तरफ ले गए। फ्रेंकली स्पीकिंग, यूरो में मैं अभी भी लॉन्ग पोजिशन में हूँ, ठीक है। जब तक ये 950 या 900 का लेवल ब्रेक नहीं करता, या अगर 800 तक भी आता है तभी भी मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए हुए हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मंदी यूरो के अंदर नज़र नहीं आ रही। मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 800 तक भी मैं एवरेज करने के लिए रेडी बैठा हूँ। तो खैर वो मेरी लॉन्ग पोजीशन है। आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को अभी आज यूरो के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है फिलहाल, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। अगर बनानी भी है आपको, तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स के अगर आसपास आ जाता है तो ही आपको पोजीशन बनानी है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है 900 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में हम चलते हैं। जब ये 2748 चल रहा था, हमने मॉर्निंग में कहा था बाय कर लो उसको, ये 2800 तक जा सकता है और 2857 तक जा सकता है। वहाँ तक नहीं गया, लेकिन 2816 तक कुछ हाई लगा के आया। प्रॉफिट हमारे अच्छे खासे 50 पिप के प्रॉफिट बुक हुए इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने ये भी कहा था कि अगर 2680 लेवल टूटेगा तो ये 2620 तक जाएगा, लेकिन ये तब के लिए वैलिड था कि अगर 2800 का लेवल ब्रेक नहीं होता, और उससे पहले अगर 2680 ब्रेक हो जाता है तब ये आपका नीचे जा सकता है। लेकिन पहले इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को, दिस इज कॉल्ड दी फेक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। यहाँ पे फेक ही सेटअप मिला, यहाँ से प्राइस नीचे आ गए, लोअर बाउंड्री पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो थोड़ा सा तेजी में ही हूँ, जीबीपी में भी यूरो में भी, लेकिन फिर भी अभी मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल डॉलर की मूवमेंट देख के अभी नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं डॉलर का और मूवमेंट देखूंगा, फिर मैं इसके अंदर तेजी और प्ले करूंगा। अगर मेरे को लगेगा नहीं डॉलर ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, तो या तो मैं अपने पोजीशन को, जीबीपी में तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है, इसमें तो मैं कल 50 पे लेके बाहर आ गया हूँ। इवन यूरो यूएसडी में भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मैंने दोबारा पोजीशन आज मॉर्निंग में बनाई है यूरो यूएसडी में लॉन्ग की पोजीशन। तो उसको या तो मैं हैच करूंगा या मैं जैसे भी है उसको होल्ड करूंगा, लेकिन मैं अपना व्यू अपना बता रहा हूँ कि डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी क्या पोजीशन है। यूएसडी जेपीवाई पे आपको मैं पुरानी वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल पे हम लोगों ने बात की थी। इस लेवल पे देखो ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छा मूवमेंट इसने दिया, तो जिन्होंने ट्रेड लिया उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एयूडी यूएसडी पे मैंने आपको कल बोला था 6555 पे मेरी लॉन्ग पोजीशन है, 6600 का टारगेट है, 6600 का टारगेट मेरा अचीव हुआ। आज के लिए इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि मेरे को गोल्ड अभी यहाँ से थोड़ा सा वीक लग रहा है।
जीबीपी जेपीवाई पे मैंने आपको 184 का टारगेट दिया था, मैंने कहा था 183 के लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मार देगा तो 100 पिप आपको मुफ्त के मिलेंगे। यहाँ 100 पिप आपको मिल गई। जब कल एनालिसिस रिकॉर्ड की थी तब ये 50 पिप का प्रॉफिट हमें हो गया था और वहाँ पे हमने 50% प्रॉफिट बुक भी किया था। आप मेरा पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं कल का, तो सारे रिकमेंडेशन मैंने एज इट इज़ दी हुई है आपको। गोल्ड के अंदर अगर आप खास तौर से देखोगे, कल मैंने बोला था 1930 से 1935 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे 1930 का हाई लगा और मेरा आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा जो फ्री वाला है। फ्री वाले में कल मैंने 1929 के आसपास गोल्ड शॉर्ट कराया था, तो उसमें कोई मेरिट नहीं कर सकता, जो मैंने वहाँ डाला हुआ है वहाँ पे है। और नीचे जब आए थे मैंने प्रॉफिट्स भी बुक करा दिए थे और अभी भी मैं शॉर्ट पोजीशन के अंदर हूँ गोल्ड के अंदर। आज मेरी शॉर्ट पोजीशन 1921 से 1922 के बीच में बनेगी। 1930 का एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 1930 के ऊपर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो अगर 1921 से 1922 के बीच में जाता है तो यहाँ पे मैं सेल ट्रेड लूँगा। और टारगेट मेरे 1907 के और नीचे 1902 के मेरे टारगेट रहेंगे। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1900 पे, तो वहाँ पे अगर आप चाहो तो आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं टेलीग्राम पे आज अपडेट कर दूंगा अगर 1900 आता है तो। नहीं तो 21 से 22 के बीच में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 30 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट 1907 से 1902 के टारगेट लेके चलने हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको एनालिसिस में मज़ा आ रहा है तो लाइक्स में कमी नहीं आनी चाहिए। दबा के लाइक्स दें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि लोगों को तक हेल्प पहुंचने पाए, उनको एनालिसिस सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।